नमस्कार दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना लहसुन आया, कहां कहां का लहसुन है, जान लेंगे भाई साहब से जो अपने जितेंद्र खुराना जी है। आज की लहसुन की क्या कुछ रिपोर्ट है। इनका भाई साहब का 12 महीने लहसुन का ही काम है। दोस्तों अब लहसुन के दिन थोड़ा सुधरे हैं, कुछ थोड़ा बहुत 5-4 रुपये का मंडी में हर रोज़। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सर जी कैसा बाजार चला जी, आज कितनी आवक है जी, क्या स्थिति है जी लहसुन की, और भी लहसुन के बारे में जानकारी दो जी, काफ़ी जानकारी चाहिए जी। देखो आवकें तो आई रही हैं। हाँ जी। कल भी थी 24-25 गाड़ी थी। हाँ जी। आज भी है 10 गाड़ी तो ही है। हाँ जी। हाँ जी। 10-12 गाड़ी। अच्छा जी। जी तो कैसा बाजार है जी, कुछ थोड़ी बहुत ही रौनक कोई। देखो कल शाम से बारिश रुकी है, हाँ 3 जी। दिन की बारिश थी। हाँ जी। आज कुछ हलचल है कि ग्राहक आ रहा है मार्केट में। अच्छा जी। थोड़ा एक आध दिन और लगेगा, उसका बिक्री खुल जानी चाहिए। खैर 3 दिन से तो सारी सब्जी फ्रूट में सारी चीज़ में काफ़ी फर्क था जी, हाँ बारिश बाजार नहीं लग पाई जी। जी तो आज कोई थोड़ी बहुत ग्राहक निकले, क्या करे जी वो। नहीं, ग्राहक अभी ढूंढ रहा है, हाँ जी। अभी घूम रहा है। अच्छा हाँ। जी। अभी लेने वाले घूम रहे जी अभी है। जी जी जी। अच्छा जी, तो कैसा बाजार है जी, कोई उम्मीद थोड़ी बहुत ही। देखो जी अभी इसको बुला ले, अभी समझो उम्मीद तो है ही है। हाँ जी। पहले से फर्क भी आया। हाँ जी। हाँ तो आपको सामने ही है अच्छा कि हर जी। तरफ फर्क आया हुआ है। हाँ जी। तो जो बात करें सर जी, ये सुनने में आया कि दिल्ली में या मुंबई में कहीं पर चैनल लहसुन भी आने शुरू हो गया जी अभी से। बिल्कुल आ रहा है जी। अच्छा जी। चाइना लहसन आया है, दिल्ली के अंदर आया है। हाँ जी। और मैंने ये बात पिछले चैनल में बोली थी, पिछले वाले वीडियो में मैंने बोली थी हाँ जी। कि सारे किसान भाई और व्यापारी भाइयों के लिए हाँ जी। कि चाइना कहीं भी आता है आप कंप्लेंट करिए। हाँ जी। अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, पिछले साल भी यही हुआ। हाँ जी। जब कमाई का टाइम आने वाला था हाँ तब जी। चाइना आया और सबकी ऐसी की तैसी गई, अच्छा जी। है ना। इस साल भी जो तेजी का टाइम अब चालू होना है, हाँ जी। जिसमें कुछ बचने की उम्मीदें दिख रही हैं, हाँ जी। सब पिछले 2-3 दिन से खुश हो रहे हैं कि बुआई लेट हो गई, बुआई भी कम हो रही है। हाँ जी। उस हिसाब से लहसुन में भी तेजी आएगी। हाँ जी। अब अगर चाइना आ जाता है तो सबके हाल खराब हो जाएंगे भाई साहब। अच्छा वैसे ही जी। जान नहीं है और कमर टूट जाएगी। अच्छा तो जी। इसलिए सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्ट होके कंप्लेंट्स करनी चालू करिए। कहीं भी चाइना आता है आप कंप्लेंट करिए। हाँ जी। अकेले मेरे कंप्लेंट करने से या राणा जी से कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी। ना तो मैं स्टॉक करता हूँ, हाँ जी। ना मेरा कोई माल स्टॉक में पड़ा है। हाँ जी। मैं तो सिर्फ समाज के भले के लिए बोल रहा हूँ, हाँ जी। है ना जी। लहसुन बिके 2 रुपये किलो, हाँ जी। लहसुन बिके 100 रुपये किलो, हाँ जी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। मैंने तब भी बेचना है, मैंने तब भी बेचना हाँ जी। है ना जी, मेरा आड़त का काम है। हाँ जी। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ समाज के भले के लिए कि वैसे ऑलरेडी 2 साल से सारा किसान व्यापारी सब परेशान है, हाँ सब जी। नुकसान में। हाँ जी। इस साल भी अब थोड़ा बचने का टाइम, थोड़ा ऑक्सीजन का टाइम मिल रहा है तो फिर चाइना का वो आ गया। हाँ जी। कल एक गाड़ी उतर गई दिल्ली में जी। हाँ जी। हाँ, तो अब ये बताओ, अब वो बिकी 110 रुपये। हाँ जी। अब जब 110 रुपये में वो बिकेगा तो हिमाचल कहाँ बिक जाएगा। अच्छा जी। तो खाली हिमाचल को ही फर्क पड़ता है या जो अपने मध्य प्रदेश के ऊटी सब वगैरह मालों के को फर्क माल। पड़ेगा जी, हाँ जी। सब मालों को फर्क पड़ेगा और सबके हाल खराब हो जाएंगे। अच्छा जी। मैं कुछ लोग, 2-4 लोग के लिए पूरा लहसुन का व्यापार डिस्टर्ब होगा। अच्छा जी। और मजे की बात, ये आ भी 2 नंबर में था, हाँ जी। कोई 1 नंबर में चाइना नहीं आ रहा, हाँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। हाँ जी। ये 2 नंबर में, या इसका कंट्री ओरिजिन चेंज करके, हाँ जी। इसका जो कंट्री का ओरिजिन है कि चाइना ना दिखा के हाँ जी। वियतनाम दिखा दिया या कोई और स्टेट का कंट्री दिखा दी, हाँ जी। उस कंट्री का नाम दिखा के आ रहा है। अच्छा जी। बट ये है ओरिजिनल चाइना। आप इस पर इंक्वायरी करें, हाँ अगर जी। किसी को भी सरकार को इंक्वायरी करनी है वो कर सकती है। हाँ जी। आप इसके सैंपल टेस्ट करवाएं, लैब टेस्ट करवाएं, आपको पता चल जाएगा ये प्योर चाइना है। अच्छा जी। अच्छा। हमारे हिमाचल और ये लगभग सेम दिखता है, हाँ जी। उसकी आड़ में ला रहे हैं ये। हाँ जी। लेकिन आप लैब टेस्ट करवाएंगे सारा सामने आ जाएगा हाँ कि जी। इसकी ओरिजिन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए ना जी। देखो जी, जब इतने लहसुन ये बिक नहीं रहे, फेंके जा रहे, जलाए जा रहे, और ये मट्टी के भाव में नदियों में फेंके जब जा रहे। इस साल इतनी पैदाइश है लहसन की, हाँ तो जी। फिर चाइना लाने का मतलब क्या होता है। हाँ जी। मतलब कि सिर्फ 1-2 लोग या 5 लोग के लालच में हाँ जी। पूरा सिस्टम खराब हो जाए। हाँ जी। लेबर से लेके किसान
ग्राहक व्यापारी सारे के सारे बर्बाद हो जाए। हाँ जी। तो भाई जितने भी राणा जी आपके तकरीबन 2 लाख फॉलोवर हैं हाँ जी। आपके चैनल के, हाँ जी। तकरीबन तकरीबन 3-1 लाख किसान और व्यापारी मेरा फॉलोवर है। हाँ जी। मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आगे बढ़ो, उठो, कंप्लेंट्स करो हाँ कि जी। चाइना नहीं आना चाहिए। हाँ जी। जी। और जिसके अलावा जी इन पे कैसा फर्क पड़ेगा जी इसका चाइना का, जैसे छोटे वालों पे? भाई साहब सब लहसन पे पड़ेगा। आप ये नहीं समझे कि छोटा बच जाएगा बड़े पे पड़ेगा हाँ जी। या मोटे पे पड़ेगा। हाँ जी। आप एक समझें, ये ऑलरेडी 28-30 बिक रहा है। हाँ जी। चाइना जब 100 रुपये बिकेगा, हाँ जी। हिमाचल अपने आप आ गया 60-65 रुपये पे। अच्छा जब वो जी। 60-65 आ गया तो ये क्यों कोई 30-35 में लेगा, ये 20 में आएगा। अच्छा। जब ये 20 में आएगा तो छोटा जो है वो 10 में आ जाएगा। अच्छा जब जी। छोटा 10 में आएगा लाडवा, हाँ तो जी। गोली तो बेचारी फ्री में गई। हाँ जी। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मैं कई सालों से हाँ ये जी। बात बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को एक सिस्टम बनाना चाहिए हर प्रोडक्ट पे, हर कमोडिटी पे, कि जिसमें हाँ जी। अगर हमारी फसल ज़्यादा है तो इसको एक्सपोर्ट के लिए करना चाहिए हाँ जी। रेडी। हमारे पूरा इसका डाटा बना के गवर्नमेंट को देना चाहिए। हाँ वो जी। एक ऐसा सिस्टम तैयार करें। अगर हमारा फसल कम है तो उसके लिए इंपोर्ट के लिए डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट आगे उस पर कार्य करे। अच्छा जी। अब जब ऑलरेडी किसान मर गया, हाँ जी। आप देखो कितने महीनों से खबरें आ रही हैं, हाँ जी। लहसन जलाया जा रहा है, लहसन फेंका जा रहा है, किसान कस्में उठा रहे हैं कि हम लहसन नहीं पैदा करेंगे। हाँ जी। ऐसे में लहसन का इंपोर्ट, वो भी 2 नंबर से, हाँ जी। ये कहाँ का वो है, ये बता दें आप मेरे ये तो बात गलत है ना जी। को। मतलब आप 2-3 आदमी हाँ जी। जो 2 नंबर से व्यापार करते हैं, हाँ जी। वो खुलेआम काम करें हाँ और जी। पूरे सिस्टम को हिला के रख दें, हाँ जी। तो ये तो कोई तरीके नहीं हो सर। ना ये तो गलत है ना जी। और मैं तो कह रहा हूँ यार, आप अपनी तरफ से भी सब खड़े हो ना, अपने अपने विधायकों को बोलो हाँ जी। भाई, जहाँ का किसान है अपने विधायक को बोले कि भाई ये चाइना आया है दिल्ली में। मैं तो इतनी रिपोर्ट दे रहा हूँ भाई साहब, हाँ जी। चौड़े में दे रहा हूँ। मेरे को पता है मेरे पे भी दुश्मनी होगी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मेरे पे भी दुश्मनी होगी। मेरे को पिछले साल भी धमकियाँ मिली थी। हाँ जी। जब चाइना आया था, मैंने बोला था चाइना आया है, 2 नंबर पे आया है, हाँ जी। तब भी मेरे को धमकी दी गई थी अच्छा जी। जी, कि मुंह बंद रखो नहीं तो मार दिए जाओगे। ओह ऐसे भी हैं जी आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी धमकी थी। भाई साहब जिनका 20-20 करोड़ रुपए कमाई हो रही है, हाँ जी। वो आपको कहाँ क्या दे लगते हैं? 5,000 में आदमी खत्म होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारी और आपकी आम आदमी की औकात क्या है हाँ जी। हाँ जी। ये तो बात है जी। पैसे वाले के आगे? हाँ जी। चौड़े में हमारे को फोन आया था कि भाई जबान बंद रखो नहीं तो उड़ा दिए जाओगे। हम तो तब भी चुप नहीं हुए भाई। अच्छा जी। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, दिल्ली में आया, रोको हाँ जी। रुकवाओ। कंप्लेंट तो करूँगा मैं भी, हाँ जी। आप लोग भी करो। जब तक हम मिलके नहीं खड़े होंगे भाई साहब, सबके सब ऐसे ही लॉसेस में मरते जाएंगे और कुछ इसका हल नहीं होने वाला। अच्छा जी। जी चलो कोई बात नहीं भाई साहब जी, आपकी बात ये सरकार तक पहुंचा दी जाएगी, जो सुनने वाले चैनल है बिल्कुल। जी। मैं तो कह रहा हूँ आप सब उठा के पीएमओ को ट्वीट करो ना भाई साहब, मैं भी करूँगा आज। हाँ जी। आप सब करो पीएमओ को ट्वीट कि सर जब एक चीज़ बैन है, पहली बात एक चीज़ बैन है तो वो कैसे आ रही है हाँ जी। 2 नंबर में। दूसरी चीज़, जब एक चीज़ एक कमोडिटी की प्रोडक्शन ज़्यादा है, हाँ जी। इतनी ज़्यादा है कि सरकार खरीदना चाहिए, सरकार ने नहीं खरीदा, चलो जी अब किसान अपनी कहीं उम्मीद बांध रहा है तो आप चाइना मंगवा दिया। ये तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ना भाई साहब। और हम लोगों को सिर्फ एक दूसरे की सराहना, तारीफ या बुराई ना करके अब साथ खड़े होके अपने लोगों को, पीएमओ को ट्वीट करो, अपने अपने लोकल विधायकों को बोलो। विधायक जानता है इसका सिस्टम रोकने का क्या है, वो अपने हिसाब से आगे सरकार तक बात पहुंचाएगा। सर जी एक कमेंट आया था मेरे पास, कैलाश जी हैं जो अपने मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से। उन्होंने कहा था कि यार हिमाचल वाला जो बीज लेकर हम अपने एरिया में लगाएं तो क्या हो जाएगा ये? नहीं होगा ये, हिमाचल राजस्थान में नहीं होगा। अच्छा जी। हिमाचल का जो बीज है वो पहाड़ों में ही होता है, अच्छा जी। तो इसलिए उसके लिए बिना बात का नुकसान नहीं करिएगा। हाँ जी। हिमाचल जो है राजस्थान में ही हो, राजस्थान में नहीं होगा, वो पहाड़ों में होता है। जो फार्मी का बीज है वो आपके यहाँ हो जाएगा। अच्छा जी। जी फार्मिंग हो जाएगा। फार्मी हो जाएगा, और फार्मी अब मद्दा भी हो गया। पिछले कमेंट में आया था कि फार्मी का रेट नहीं बताया, तो फार्मी अब 500-600 पे आ गया। जो 1000-1100 पे था, विदेश की डिमांड बंद हो गई और वो 400, 500, 600 पे आपको मिल जाएगा। किसी, हाँ किसी को चाहिए
तो जितनी जल्दी हो वो ले सकता है, इस टाइम मिल जाएगा। अच्छा, जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी। थैंक यू। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है।